इंदौर के जीआरपी थाना पुलिस ने किन्नर बनकर भीख मांगने और चोरी करने के आरोप में बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उसने 2 दिन पहले नागदा जा रही ट्रेन में 7 लोगों के मोबाइल चुरा लिए थे। 8वां मोबाइल चोरी करते वक्त वह पकड़ा गया। उसने इंदौर स्टेशन पर 2 चोरियां करना भी कबूल किया है, जिसके बाद इंदौर पुलिस खासरोड जेल से आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर इंदौर लेकर आई और 2 चोरियों का खुलासा किया है। रेलवे टीआई संजय शुक्ला के अनुसार आरोपी का नाम समीरा उर्फ साजिद, जो कि इंदौर के खजराना का निवासी है। आरोपी ट्रेन के टॉयलेट में कपड़े बदलकर किन्नर जैसा हुलिया बना लेता था और लोगों से पैसे मांगने के दौरान मौका देख चोरियां करने लगा। शुक्ला ने बताया कि आरोपी ने 2 चोरियां कबूली। उसने 11,70,000 रुपए के जेवर बरामद हुए हैं। वही घटना 8 फरवरी 2023 को रतलाम भिंड इंटरसिटी की है। इस ट्रेन में घाटा बिल्लोद के परिवार की महिला का पर्स चुरा लिया था। इसके बाद साजिद ने 17 जनवरी 2024 को रणथंभौर एक्सप्रेस में चोरी कबूली। वहीं इसमें जयपुर का परिवार इंदौर लौट रहा था। इंदौर स्टेशन आते वक्त परिवार की महिला गेट पर खड़ी हो गई। आरोपी ने मौका देख महिला का पर्स चुरा लिया। फिलहाल आरोपी पर 2 चोरियों का मामला दर्ज कर वापस खासरोड जेल भेज दिया है। करीब 1 हफ्ते पूर्व नागदा में एक साजिद उर्फ समीरा, इसके 2 नाम इस टाइप से इसलिए हैं क्योंकि ये किन्नर का रूप धारण करके ट्रेन में मांगने का काम करता है। मूलतः ये अमननगर खजराना का रहने वाला है और करीब 1 साल से ये घर छोड़ के और भवानी मंडी कोटा के आसपास जो स्टेशन है वहाँ पर ये कैंप करता है और वहीं से जो भी ट्रेन आना जाना होता है उनमें ट्रेन में चढ़ता है और वॉशरूम में जाके अपना हुलिया चेंज करता है, मतलब साड़ी वगैरह पहन के, और फिर मांगना शुरू करता है। और जैसे मौका मिलता है ये ट्रेनों में मोबाइल है, पर्स है, इस टाइप की चीज़ें चोरी करता है। करीब 7 दिन पहले ये सामगढ़ पुलिस ने इसको 7 मोबाइल के साथ में गिरफ्तार किया था, पकड़ा था। जो 7 मोबाइल एक ही ट्रेन से इसने चोरी करी थी और वहाँ से उसकी 3 कायमी उज्जैन में नागदा में थी और 2 कायमी उज्जैन की थी मोबाइल संबंधित। उन लोगों ने जब गिरफ्तारी करी तो इसकी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से जिले के समस्त थानों को भी उन्हें प्रसारित करवाया। सूचना मिलने पर चूँकि यहाँ भी ट्रेन में चोरी के प्रकरण बहुत सारे होते हैं, घटित होते हैं, तो टीम भेजी गई थी नागदा पूछताछ करने के लिए। तो अपने इंदौर थाना क्षेत्र की जो घटनाओं के बारे में उससे जब पूछताछ की गई तो उसने 2-3 चोरियां स्वीकार करी, जिसमें एक तो करीब 1 साल पहले फरवरी महीने की है। रतलाम भिंड से रतलाम आने वाली जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसमें उज्जैन से सवार होकर और उसमें इंदौर के बीच में उसने एक पर्स चोरी किया था जिसमें 6.5 तोला के सोने के जेवर थे। जो प्रदीप किरार घाटा बिल्लोद धार जिले का रहने वाला था, उसका सामान चोरी हुआ था। ऐसे ही अभी 18 जनवरी को एक जयपुर से एक परिवार शादी समारोह में शामिल होकर रश्मि वर्मा पति घनश्याम वर्मा जो सुखलिया के रहने वाले हैं, वो रणथंभौर एक्सप्रेस से आ रहे थे। तो जब ट्रेन में उतरने का समय हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 5 में, तो गेट के पास में जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसी का फ़ायदा उठाकर इसने हैंड बैग जो कंधे में लटकाई हुई थी लेडी, उसमें एक छोटा पर्स रखा था जिसमें करीब 10 तोला सोने के जेवर थे, वो उसने निकाल लिया था। और इसके पहले भी बहुत सारी चोरियां किया है। चूँकि पाउडर जो स्मैक है उसका आदी है, इसलिए बहुत सारी चोरियों के बारे में उसको ध्यान भी नहीं है कि उसने सामान कहाँ डिस्पैच किया, कहाँ पर उसने डिस्पोज किया। कैश जो है, जितना भी कैश मिला उसका तो उसने इन सब खर्चों में उपयोग कर लिया और ये जेवर वो बेचने में सफल नहीं हो पाया। इसको अपने घर में छिपा कर रखा था। संयोग से जब पूछताछ हुई तो उसने ये जानकारी दी कि मैं घर में छिपा के रखा हूँ, इसलिए उसको नागदा न्यायालय से अनुमति लेके उसकी गिरफ्तारी की गई खासरोड जेल जाके। वहाँ से प्रोडक्शन वारंट में 30 तारीख को लाया गया था और उसके बाद में उससे पूछताछ करके उसके घर से करीब 16.5 तोला सोने के जेवर बरामद किए गए हैं। न्यायालय के आदेश से चूँकि प्रोडक्शन वारंट में आया था तो न्यायालय द्वारा कार्रवाई के बाद में उसको वापस खासरोड जेल के लिए वारंट में जेल भेज दिया गया है। तरीका क्या था? किन्नर बन के करता था? पहले तो अपने पैंट शर्ट जो पहनता था उसी में सवार होता था ट्रेन में और वॉशरूम में जाके फिर वो अपने कपड़े चेंज करता था और किन्नर के रूप में आके फिर वो ट्रेन में मांगने का जो कार्य है वो करता था। घटना को खुलासा ऐसी अभी जो हाल में प्रकाश में आई हैं वो तो 7 घटनाएं प्रकाश में आई हैं। इसके पहले कोटा की भी घटना उसके पहले से उसके ऊपर एक प्रकरण विचाराधीन था।
क्या के साथ घटना इंदौर में? हमारे नहीं, इंदौर की 2 घटनाएं, 3 घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जिसमें 2 में बरामदगी हुई है और एक में चूंकि कैश था तो कैश इसने खाने पीने में खर्च कर दिया, अब वो बरामदगी नहीं हो सकी, इसलिए उसका ये चूंकि नशे का आदी है और स्मैक का यूज़ करता है, तो उसमें जो पैसे चोरी करता है तो उसकी उधारी पटाने में या स्मैक पाउडर खरीदने में वो उसका उपयोग करता है।